नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हीरा योगी। और आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों में हो रहा है डिप्रेशन। आज मैं एक बच्चे को काउंसलिंग करने गया और अभी उसने अपना एग्ज़ाम 9th स्टैंडर्ड का दिया और उसकी कंपार्टमेंट आ गई तो उसको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन किस बात का? वो खाना नहीं खा रहा है, मम्मा पापा से बात नहीं कर रहा है बिकॉज उसका कंपार्टमेंट आया। द मेन थिंग इज़ दैट बच्चों के अंदर में ये परेशानियाँ क्यों हो रही हैं? बिकॉज एक डिप्रेशन नाम का कीड़ा उनके दिमाग में आने लग गया है। 9th स्टैंडर्ड में मार्क्स अच्छे चाह रहे थे, पहले वो पढ़ नहीं रहे थे और वो डिप्रेशन आ गया। तो आज पूरा टॉपिक होल सोल हमारे यूथ में जो आ रहा है डिप्रेशन, हम उस पर ऊपर बात करेंगे। डिप्रेशन का केस क्यों होता है? ये ज़्यादातर मध्यम क्लास के बच्चों को होता है अपेक्षाएं ज़्यादा रखने से और सीनियरिटी क्लासेस के अंदर में उनकी ज़रूरतें पूरा ना होने की वजह से। दिस इज़ द मेन रीज़न। जब बच्चे को डिप्रेशन होता है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे आए ट्रीट, और बच्चों में जो सिम्टम्स है वो कैसे पता लगते हैं। देखिए, जब बच्चे में डिप्रेशन आता है इसके सिम्टम्स 3 वीक के अंदर पता लगने लग जाते हैं, और अगर माँ बाप को सही टाइम पे पता लग जाए तो ये प्रिकॉशंस लेके वो ठीक हो सकते हैं। पहली बात तो भारत के अंदर ये जो रेशो है, जो 12 साल से बच्चे नीचे हैं, 2% का रेशो हो गया उनके अंदर में। 2% बच्चों को डिप्रेशन होता है। देन 12 से 18 वाले बच्चों को 20% का एक रेशो है जिनको डिप्रेशन होता है। और यूथ को तो डिप्रेशन होता ही है, जो जवान होते हैं। डिप्रेशन के कई प्रकार हैं, अपने आप से ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेना, बस सबसे बड़ा मेन रीज़न है। दूसरा, आजकल जो डिप्रेश होते हैं तो लोग सुसाइड करने लग जाते हैं। तो पहला रीज़न क्या होता है कि बच्चा डिप्रेशन का कारण है कि बच्चा सोसाइटी का बदल जाना, अपने दिल के भाव व्यक्त नहीं कर पाता। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो अंदर अंदर गुमसुम रहने लग जाता है। और उसका सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा एडिक्शन हो जाना, गेम्स के प्रति एडिक्शन हो जाना, और एग्रेसिव गेम वो खेलेगा तो जिससे क्या होगा, उसके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा। जब एग्रेशन बढ़ेगा तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जब उसका एग्रेशन बढ़ेगा तो उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल हो जाएगी कम, जो एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है उनके अंदर में। और सेकेंडरी थिंग बात की, जब वो सोचेगा समझेगा नहीं तो उसके डिसीजन सारे ख़राब होंगे। वो दोस्तों से थोड़ा दूरियां बनाएगा, अकेले रहने लग जाएगा, वो आप लोगों से बातें कम करेगा। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। और कभी कभी किसी से ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर में जब डिप्रेशन आएगा तो वो आपको लगेगा परिवार में, मगर वो परिवार में नहीं होगा। कभी कभी वो खाना भी छोड़ेगा और कभी कभी वो बहकी हुई बातें भी करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूथ है वो डिप्रेशन के अंदर में सुसाइड करने के अटैक्स के नियम देखते हैं। तो ज़्यादातर आप बच्चों के मोबाइल में देखिएगा, वो ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें। पहला मेन रीज़न। तो आपको मैं बताता हूँ इससे कैसे बचा सकते हैं आप अपने बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका बच्चा 9, 10, 11, 12 और कॉलेज में है, उसके साथ बातें शेयर करें, बेवजह उसे डांटे नहीं। उसकी बात को ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करें, एक माँ बाप की तरह, हिटलर की तरह रूप ना चलाएं। ये बहुत बड़ा एक जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर कि हम हिटलर बन जाते हैं। बच्चे पैदा कर लिए तो समझे माँ बाप हिटलर हो गए, उनको एक अधिकार जमाने वाला मिल गया। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको बच्चों के साथ एक सद्भाव वाला, एक दोस्त वाला बिहेव करना होगा, जिससे आपके बच्चे के अंदर एक ऊर्जा बनेगी और वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर करेगा। माना बच्चे फेल भी हो जाते हैं तो पहले तो आप ये कारण जाने कि वो फेल क्यों हो रहे हैं। अगर वो अपने एजुकेशन लाइफ में है, अगर वो अपने कैरियर लाइफ में फेल हो रहे हैं, तो आपको उनको मोटिवेट करना, आपको कोसना नहीं है कि सामने वाले ने ऐसा किया। इससे क्या होता है, उसके माइंड पे एक एथिक्स पड़ जाता है कि वो बंदा, मैं उससे इतना गया गुजरा हो गया हूँ। देखिए, हर बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होती है, ये हर माँ बाप को समझना चाहिए। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो आपका बच्चा ऐसे कदम नहीं उठाएगा। और हाँ, अपने बच्चे को जो घर में पड़े रहते हैं, प्लीज़ 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 उनको निकालिए, आउटडोर गेम खिलाइए। आउटडोर गेम खेलने से शरीर के ग्रोथ के साथ आपके माइंड की ग्रोथ भी होती है। और ये बच्चों के लिए एक मैसेज हो रहा है, जो बच्चे अपने आप को फालतू टाइम, जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उसको वो वीडियो गेम्स में अपने आप को मोबाइल में इंगेज मना करें। इससे उनकी ग्रोथ कम हो रही है, वो बढ़ नहीं रहे हैं, इवन वो डल होते जा रहे हैं, तभी बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। द मेन थिंग इज़ दैट अपने आप को कंट्रोल कीजिए और खुश रहिए, तो आप आपके और डिप्रेशन से निकलने का एक सिंपल टेक्निक है, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कराएं। जब आप मेडिटेशन कराएंगे तो वो उनके लिए बहुत बहुत लाभकारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी।
और जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा योगा करेंगे, उससे करने से आपका जो साइकोलॉजिकली जो आपका न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। और फालतू की बकवासों से दूर रखिए। जो लोग नेगेटिव हैं, जो आपके साथ नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूरी बना के रखिए और पॉजिटिव लोगों को अपने साथ बैठाइए, बात कीजिए, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। बी पॉजिटिव ऑलवेज इन योर लाइफ। सो मैं आपके कैरियर के लिए, जो कॉलेज में जाने वाले हैं उनके लिए विश्वास भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन, ही सारे कॉलेज अच्छे होते हैं, तो ये मत सोचना मुझे मेरी मर्जी का मिला या नहीं मिला। ओके, बी हैप्पी, बी स्माइल। प्रभु आपको खुश रखे, हैप्पी रखे। तो लाइफ में डरने का नहीं, लाइफ में आगे बढ़ने का है। हैव ए गुड डे।